Hello everyone, myself Ashish Kumar and I welcome you all in this video. Today in this video we are going to start with our 11th chapter of class 6 line by line explanation of NCERT book. तो हम लोग का जो चैप्टर है वो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन। हम लोग का ये है 11th चैप्टर। तो इसमें हम लोग को मतलब शेडो कैसे फॉर्म होता है और जैसे कि लाइट रिफ्लेक्ट करता है तो इसमें हम लोग ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे, मतलब लाइट अगर पूरी आर पार जा रहा है, ओपेक ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ये सब चीज़ के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी सी सो मैनी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। हम लोग अपने आसपास में बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं जो हम लोग जैसे कि अगर हम लोग घर के आसपास में हैं, अगर या फिर घर से स्कूल जा रहे हैं तो हम लोग जैसे कि बस को देखेंगे, साइकिल्स को, एनिमल्स एंड समटाइम्स फ्लावर्स, कभी फ्लावर को देखेंगे। हाउ डू यू थिंक वी सी ऑब्जेक्ट्स, मतलब हम लोग कैसे सोचते हैं कि हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। थिंक ऑफ सेम प्लेसेस एट नाइट। अब उसी जगह के बारे में अगर हम लोग रात में देखेंगे तो रात में हम लोग को पूरा डार्क दिखेगा। व्हाट विल यू सी, रात में आप क्या देखिएगा। सपोज यू गो इनसाइड अ कम्प्लीटली डार्क रूम। अगर आप पूरा अंधेरा काला रूम में जाते हैं, आर यू एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम, क्या आप कोई भी ऑब्जेक्ट्स को रूम में देख पाते हैं। बट वेन यू लाइट अ कैंडल और अ टॉर्च यू कैन सी ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन द रूम। तो अगर उसमें आप कैंडल को लाइट करते हैं, मतलब कैंडल जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, तो आप लोग मतलब रूम का सारा चीज़ को देख पाते हैं। विदाउट लाइट, बिना लाइट के आप कोई भी चीज़ को नहीं देख सकते हैं। लाइट हम लोग को हेल्प करता है कोई भी वस्तु को देखने में। टॉर्च बल्ब क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि लाइट दे रहा है, जो कि अपना लाइट दे रहा है। इसी टाइप से जो सन होता है, सन एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जो कि अपना लाइट देता है ड्यूरिंग डे टाइम, मतलब दिन के टाइम में अपना लाइट देता है। इट्स लाइट अलाउज अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। इसका जो सूरज का जो रोशनी होता है वो हम लोग को कोई भी वस्तु को देखने में हेल्प करता है। वस्तु जैसे कि सूरज जो हम लोग को अपना लाइट को इमिट करता है, मतलब बाहर निकालता है, उसका अपना लाइट होता है। मतलब वैसा वस्तु जिसका अपना खुद का लाइट होता है उसको हम लोग बोलेंगे लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या हो गया, वैसा ऑब्जेक्ट जिसका अपना खुद का लाइट होता है। अब वैसा ऑब्जेक्ट जैसे कि कुर्सी वगैरह हो गया, पेंटिंग या फिर जूता, हम लोग देखते हैं जब इसमें वेन लाइट्स फ्रॉम अ लुमिनस ऑब्जेक्ट, मतलब कोई वैसा वस्तु जिससे कि लाइट निकल रहा है वो वहाँ पे जब स्ट्राइक करता है। जैसे कि हम लोग भी अगर सोचना चाहे कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु को हम लोग कैसे मतलब देख पाते हैं, तो क्या होता है, सबसे पहले लाइट कोई भी ऑब्जेक्ट में जाके टकराता है, फिर उसके बाद वहाँ से रिफ्लेक्ट होके हम लोग के आइज में पहुँचता है। तो जो ऑब्जेक्ट लाइट इमिट करता है उसको हम लोग बोलेंगे लुमिनस ऑब्जेक्ट, और जो लाइट इमिट नहीं करेगा उसको बोलेंगे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम लोग का फर्स्ट टॉपिक है ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ओपेक और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके बारे में। रिकॉल आवर ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट इन चैप्टर 4। हम लोग चैप्टर 4 में हम लोग इसको ऑलरेडी हम लोग ग्रुप कर चुके हैं। इफ़ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट, अगर हम लोग कोई भी वस्तु से आर पार अगर नहीं देख पाते हैं तो वैसा ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट इफ़ यू आर एबल टू सी क्लियरली, अगर हम लोग कोई भी वस्तु से आर पार क्लियरली एकदम आसानी से देख पाते हैं तो वैसा ऑब्जेक्ट को बोलते हैं, मतलब वैसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को आर पार मतलब ट्रांसफ़र होने में हेल्प करता है, उसी को बोलते हैं हम लोग ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। देयर आर सम ऑब्जेक्ट्स, कुछ बहुत ऑब्जेक्ट्स हैं, दो विच वी कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली, जिससे हम लोग देख सकते हैं लेकिन पूरा क्लियरली नहीं देख पाते हैं, वैसा ऑब्जेक्ट को बोलते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। इसमें एक एक्टिविटी दिया हुआ है, लुक अराउंड योर सेल्फ, अपने आसपास में देखिए और कलेक्ट कीजिए जितना भी ऑब्जेक्ट को कलेक्ट कर पाते हैं, जैसे कि इरेजर, प्लास्टिक, पेन, पेंसिल, नोटबुक, सिंगल शीट ऑफ पेपर, ट्रेसिंग पेपर, ये सबको आप कलेक्ट कीजिए और उससे आर पार देखने का कोशिश कीजिए किससे आप देख पाते हैं। इज लाइट फ्रॉम फार अवे ऑब्जेक्ट्स एबल टू ट्रेवल योर आई, मतलब क्या इधर से लाइट आर पार मतलब आप देख पाते हैं। आप अपना ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड कीजिए।
वी सी, हम लोग इसमें क्या देखे इस एक्टिविटी में, ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स कुड बी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। मतलब ट्रांसलूसेंट में क्या होता है, कुछ बहुत हम लोग जिसमें लाइट पास होता है उसको ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। तो हम लोग ये सब चीज़ के बारे में देखें, डिपेंडिंग ऑन वेदर इट अलाउज लाइट, तो वो किस पे डिपेंड करता है, लाइट को कोई कंप्लीटली पास होने दे रहा है या फिर कंप्लीटली नहीं होने दे रहा है या फिर कुछ बहुत होने दे रहा है। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट एग्जैक्टली आर शेडो। अब शेडो क्या होता है, शेडो मतलब जो हम लोग छाया बोलते हैं। तो इसमें इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी दिया हुआ है, नाउ वन बाय वन होल्ड ईच ऑफ द ओपेक ऑब्जेक्ट्स इन द सनलाइट। सनलाइट में एक एक करके सारे जितने भी ओपेक ऑब्जेक्ट किसको बोलते थे, जो कि लाइट को पास नहीं होने देता था, उसको आप रखिए स्लाइटली एबव द ग्राउंड, ग्राउंड से कुछ ऊपर में, कुछ ऊपर हाइट में। व्हाट डू यू सी ऑन द ग्राउंड, आप ग्राउंड में क्या देखते हैं, यू नो दैट द डार्क पेस्ट फॉर्म्ड बाई ईच ऑन द ग्राउंड। मतलब अगर कोई भी हम लोग पेंसिल वगैरह को ऊपर में रखते हैं और इधर सनलाइट आ रहा है, तो ग्राउंड में हम लोग क्या देखेंगे, जो जमीन में हम लोग देखेंगे कि एकदम धब्बा धब्बा डार्क कलर का, जिसको हम लोग शेडो बोलेंगे, जो ग्राउंड में आ जाएगा। समटाइम्स यू कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स बाई लुकिंग इट्स शेडो। कभी कभी आप कोई भी वस्तु का छाया को ही देख के पता कर लेंगे कि ये क्या चीज़ का शेडो है। स्प्रेड अ शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में एक शीट ऑफ पेपर, बहुत सारा शीट मतलब पेपर को आप फैलाइए। होल्ड अ फैमिलियर ओपेक ऑब्जेक्ट्स एट सम हाइट, और कुछ ओपेक ऑब्जेक्ट जिससे कि लाइट पास नहीं होता हो उसको कुछ हाइट पे रखिए, सो दैट इट्स शेडो इज फॉर्म्ड ऑन द शीट, जिसका शेडो क्या चीज में फॉर्म हो, शीट में ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में। आस्क योर वन फ्रेंड, और एक अपने दोस्त को बोलिए कि जो भी शेडो बन रहा है उसको उसी पेपर में ड्रॉ कीजिए, मतलब उसका आउटलाइन बाउंड्री को बनाने। द आउटलाइन ऑफ द शेडो वाइल यू आर होल्डिंग द ऑब्जेक्ट्स, ड्रॉ आउटलाइंस ऑफ द शेडो सिमिलर वे, इसी तरह से आप उसका शेडो को ड्रॉ कीजिए। नाउ आस्क सम अदर फ्रेंड्स टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दीज आउटलाइंस। अब अपना दोस्त लोग को उस आउटलाइन को दिखाइए और ये किसका छाया है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए बोलिए। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर दे एबल टू आइडेंटिफाई करेक्टली, किसका किसका उन लोग आइडेंटिफाई सही से कर लेता है, किसका नहीं कर पाता है, इसको ध्यान दीजिए। डू यू ऑब्जर्व योर शेडो इन अ डार्क रूम, क्या आप अंधेरा रूम में अपना शेडो को ऑब्जर्व कर पाते हैं। देयर इज नो लाइट, जहाँ पे कोई भी लाइट नहीं होता है। डू यू ऑब्जर्व अ शेडो व्हेन देयर इज जस्ट अ सोर्स ऑफ लाइट, तो क्या होता है हम लोग को शेडो तभी फॉर्म होता है जब कोई सोर्स ऑफ लाइट होता है और कोई ओपेक ऑब्जेक्ट होता है। एंड एन ओपेक ऑब्जेक्ट, टू सी अ शेडो देयर इज एनीथिंग रिक्वायर्ड, क्या क्या चीज़ का जरूरत पड़ता है। तो इसके लिए, इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी है, देयर इज एन एक्टिविटी दैट यू विल हैव टू डू इन द डार्क, जिसको आपको डार्क रूम में करना है, डार्क जगह में मतलब अंधेरा जगह में। इन द इवनिंग, शाम के समय में। गो आउट, बाहर जाइए एक खुला सा ग्राउंड में। विथ अ फ्यू फ्रेंड्स, कुछ दोस्त के साथ। टेक अ टॉर्च, एक टॉर्च लीजिए, एक बड़ा सा पेपर लीजिए। एंड अ कार्डबोर्ड, अपने साथ में एक कार्ड बोर्ड लीजिए। होल्ड द टॉर्च क्लोज टू द ग्राउंड, ग्राउंड के नज़दीक में ही टॉर्च को होल्ड कीजिए ऊपर में। मतलब इसमें शेडो फॉर्म करवाने का कोशिश किया जा रहा है। लाइट फॉल्स ऑन योर फ्रेंड्स फेस, यू नाउ हैव सोर्स ऑफ लाइट एंड फॉलिंग ऑन द ओपेक ऑब्जेक्ट। मतलब इसमें क्या हो रहा है, एक सोर्स ऑफ लाइट है और एक ओपेक ऑब्जेक्ट, मतलब जिससे लाइट पास नहीं हो पाता है। इफ़ देयर वर नो ट्रीज बिल्डिंग्स, अगर वहाँ पे पेड़ बिल्डिंग या फिर कोई भी चीज़ नहीं है आपके पास। वुड यू सी द शेडो ऑफ योर फ्रेंड हेड, क्या आप अपना दोस्त का शेडो को देख सकते हैं। दिस डज नॉट मीन, इससे ये पता नहीं चल रहा है कि वहाँ पे देयर इज नो शेडो। आफ्टर एट ऑल लाइट फ्रॉम द टॉर्च इज नॉट एबल टू पास थ्रू द बॉडी ऑफ द अदर साइड, मतलब लाइट अगर हम लोग अपना कहीं भी बॉडी पार्ट में रखते हैं तो दूसरा साइड लाइट नहीं पास हो पाता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, और ये भी एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। नाउ आस्क अनदर फ्रेंड, अब अपने एक दोस्त को बोलिए कि कार्डबोर्ड शीट को अपने दोस्त के पीछे रखने के लिए। इज द शेडो नाउ सीन ऑन द कार्डबोर्ड, क्या कार्डबोर्ड शीट में शेडो फॉर्म हो रहा है। दस द शेडो कैन बी सीन ओनली ऑन अ स्क्रीन, मतलब शेडो फॉर्म होने के लिए क्या चाहिए, एक स्क्रीन का जरूरत चाहिए, एक स्क्रीन का ज़रूरत है, फिर सोर्स ऑफ लाइट और एक ओपेक ऑब्जेक्ट, यही चीज़ बताया जा रहा है। द ग्राउंड वॉल्स ऑफ अ रूम,
अ बिल्डिंग और द अदर सच सरफेस एक्ट एज स्क्रीन। तो बिल्डिंग वगैरह या फिर ग्राउंड जो हो गया वो सब स्क्रीन के जैसा काम करता है जो हम लोग अपना डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। शेडो गिव अस सम इंफॉर्मेशन अबाउट शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। कुछ कुछ हम लोग को नॉलेज देता है कि वो ऑब्जेक्ट का शेप कैसा होगा। और कभी कभी क्या होता है, शेडो कैन बी मिसलीड अस अबाउट द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम लोग कभी कभी गलत बता देते हैं कि ये इसका है, लेकिन रियलिटी में नहीं होता है। इन फिगर 11.4 आर सम शेडोज दैट वी कैन क्रिएट। तो कुछ कुछ शेडो है जिसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं अपने हाथ से, और हम लोग बना सकते हैं मेक बिलीव दैट दे आर शेडोज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। वो अलग अलग एनिमल के लिए, ये सब मतलब एक टाइप से फन करने के लिए, फन मतलब मस्ती करने के लिए है। तो सबसे पहले क्या किया जा रहा है, एक चेयर को आप रखिए स्कूल ग्राउंड में ऑन अ सन्नी डे, धूप वाला दिन में। व्हाट यू ऑब्जर्व फ्रॉम द शेडो, उससे आप क्या ऑब्जर्व कीजिएगा। द शेडो गिव्स एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ शेप ऑफ द चेयर। क्या वो चेयर का ही पिक्चर देता है। इफ़ द चेयर इज टर्न अराउंड अ लिटिल, अगर कुछ हद तक घुमा देते हैं, हाउ डज द शेप ऑफ शेडो चेंज, किस टाइप से चेंज होता है। तो टेक अ थिन नोटबुक, एक आपको पतला सा नोटबुक लेना है, एंड लुक एट द शेडो, और शेडो में देखना है। देन टेक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, उसके बाद एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लेना है और फिर से शेडो में देखना है। डू द टू शेडो सीम टू हैव सिमिलर शेप, क्या दोनों का शेप सिमिलर होता है। अब फिर बोल रहा है आप फ्लावर लीजिए और अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, या फिर अलग अलग कलर का अलग अलग ऑब्जेक्ट, और उसका शेडो को देखिए। अ रेड रोज एंड येलो रोज, रेड का कलर का रोज लीजिए और येलो कलर का, तो दोनों का शेडो क्या सेम टाइप से दिखेगा। वेन द कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, क्या कलर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सेम ऑब्जेक्ट है, सेम वस्तु है, और उसका कलर अलग अलग ले रहे हैं, तो क्या उसका शेडो अलग अलग बनेगा। टेक अ लॉन्ग बॉक्स एंड लुक एट शेडो ऑन द ग्राउंड, एक लंबा सा बॉक्स लीजिए, उसका शेडो को ग्राउंड में देखिए। वेन यू मूव द बॉक्स अराउंड, जब आप उस बॉक्स को मूव कीजिएगा, यू मे सी दैट साइज ऑफ शेडो चेंज, तो जो शेडो का साइज होता है वो चेंज होता है। वेन इज द शेडो ऑफ द बॉक्स शॉर्टेस्ट, कब सबसे छोटा कब शेडो बनता है, जब हम लोग उसको वेन द लॉन्ग साइड ऑफ द बॉक्स इज पॉइंटेड टुवार्ड्स द सन, सन के तरफ से जो लंबा जो जैसे कि हम लोग खड़ा है, अगर सन हम लोग के ऊपर में आता है तो उस केस में क्या होता है, हम लोग का शेडो सबसे छोटा बनता है। और वेन शॉर्ट साइड इज पॉइंटिंग टुवार्ड्स द सन, या फिर छोटा साइज को हम लोग सन के तरफ पॉइंट करें तो क्या होगा, जब हम लोग लंबा साइड को। तो लेट अस यूज दिस लॉन्ग बॉक्स टू प्रिपेयर सिंपल कैमरा, कैमरा बनाने के लिए चलिए इसको प्रिपेयर करते हैं। तो इसके बाद हम लोग को बताया गया पिन होल कैमरा के बारे में। पिन होल कैमरा एक सिंपल सा मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करने के लिए ये इसको बनाया जाता है। तो इसको देखिए समझिए। टेक 2 बॉक्सेस ऑफ कार्डबोर्ड, 2 को आपको इस टाइप से कार्डबोर्ड लेना है, इससे इस टाइप से लेना है कि ये इसके अंदर में आसानी से आ जाए और अंदर बाहर निकल सके। वन कैन स्लाइड इनटू अनदर, इस टाइप से लेना है, दोनों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। कट ओपन वन साइड, एक साइड काट लीजिए खुला हुआ। ऑन द अपोजिट फेस ऑफ द लार्जर बॉक्स मेक अ स्मॉल होल, और जो बड़ा बॉक्स है उधर एक छोटा सा होल करना है, छोटा सा। आप देखिए इन द स्मॉल बॉक्स, छोटा बॉक्स में क्या करना है, काट लेना है फ्रॉम द मिडिल अ स्क्वायर विथ साइड अबाउट 5 to 6 सेंटीमीटर, 5 से 6 सेंटीमीटर का एक साइड स्क्वायर इस टाइप से काट लेना है, स्क्वायर शेप में। इसके बाद क्या बताया जा रहा है, कवर दिस ओपन स्क्वायर इन द बॉक्स विथ ट्रेसिंग पेपर। अब ये जो ओपन स्क्वायर है इसको ट्रेसिंग पेपर से कवर कर लेना है। ट्रेसिंग पेपर क्या होता है, ट्रांसलूसेंट स्क्रीन होता है जो स्क्रीन के जैसा काम करेगा। स्लाइड द स्मॉलर बॉक्स इनसाइड द लार्जर वन विथ अ होल, एक छेद के साथ इधर उधर स्लाइड कीजिए। इन सच अ वे दैट द स्लाइड्स विथ ट्रेसिंग पेपर्स इज इनसाइड द फिगर में आप लोग देख सकते हैं योर पिन होल कैमरा इज रेडी फॉर यूज। तो आपका जो पिन होल कैमरा है ये रेडी हो गया। अब देखिए ये कैसे काम करता है, इमेज कैसे इसमें फॉर्म होता है, ये सब आगे में जानेंगे। होल्डिंग द पिन होल कैमरा लुक थ्रू द ओपन फेस ऑफ ए स्मॉलर बॉक्स। अब पिन होल कैमरा को आप पकड़ लीजिए और बोला जा रहा है दो द ओपन फेस ऑफ ए स्मॉलर बॉक्स यू शुड यूज अ पीस ऑफ ब्लैक क्लॉथ टू कवर योर हेड
एंड द पिनहोल कैमरा और इसका जो एक साइड खुला है उसको कवर करने के लिए क्या चीज़ का यूज़ करना होगा, आपको यूज़ करना होगा एक काला कलर का कपड़ा का। नाउ ट्राई टू लुक एट सम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, कुछ वस्तु को आप देखने का कोशिश कीजिए। बिल्डिंग थ्रू द पिनहोल कैमरा मेक श्योर दैट, अब इस चीज़ का ख्याल रखिए कि ऑब्जेक्ट्स यू विश टू लुक, मतलब आप जो भी वस्तु को देखना चाहते हैं पिनहोल कैमरा से, आर ब्राइट, वो थोड़ा ब्राइट हो, मतलब थोड़ा मतलब उसमें लाइट अच्छा से, मतलब वो अच्छा खासा दिखता हो। मूव द स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड, आगे पीछे करके देखिए। टिल यू गेट अ पिक्चर, जब तक आपको पिक्चर नहीं मिलता है। ट्रेस द पेपर पेस्टेड एट अदर एंड, और जो पेपर आप पेस्ट किए हैं यू विल गेट पिक्चर ऑन, मतलब आप जो ट्रेसिंग पेपर यहाँ पे स्क्वायर में पेस्ट किए हैं यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको इमेज मिलेगा ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं उसका। आर दिस पिनहोल इमेजेस डिफरेंट, अब देखिए जो भी आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा ना, वो जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है कैंडल का, कैंडल है यहाँ पे, तो जो स्क्रीन में जो इमेज मिलेगा वो आपको मिलेगा जस्ट इसका उल्टा मिलेगा। जैसे कि ये कैंडल है यहाँ पे, तो इसका जो बर्निंग वाला है वो नीचे मिल जाएगा। लुक थ्रू द पिनहोल कैमरा, आप पिनहोल कैमरा में देखिए। मूविंग ऑन द रोड इन ब्राइट सनलाइट, डू द पिक्चर सीन्स इन द कैमरा शो द कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या कलर भी दिखा रहा है, या फिर आर द इमेजेस इरेक्ट या फिर अपसाइड डाउन। अब इसको हम लोग जो ये सीधा खड़ा है, इसको इरेक्ट मतलब होता है सीधा खड़ा, इरेक्ट, तो ये क्या है, ये जस्ट अपसाइड डाउन है, ठीक। तो वही इसमें ऑब्जर्व करने के लिए बोल रहा है कि सीधा बन रहा है इमेज या फिर अपसाइड डाउन है। सरप्राइज, अब इसमें एक सरप्राइज क्या मिलता है, लेट अस नाउ इमेज द सन का देखिए विथ आवर पिनहोल कैमरा, वी नीड अ स्लाइटली डिफरेंट सेटअप फॉर दिस, इसके लिए हम लोग को एक अलग सेटअप करना होगा। वी जस्ट नीड अ लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड, इसके लिए एक बड़ा सा कार्डबोर्ड का शीट का जरूरत पड़ेगा। विथ अ स्मॉल पिन होल इन द मिडिल, जिसमें कि एक छोटा सा पिन के जैसा होल हो बीच में। होल्ड द शीट अप इन द सन, जो आपके पास सीट है उसको सन में सूरज के रोशनी में होल्ड पकड़िए। लेट द शेडो फॉल ऑन द अ क्लियर एरिया, और उसका शेडो को एक साफ जगह में फॉल करने दीजिए। डू यू सी अ स्मॉल सर्कुलर इमेज ऑफ द सन, क्या आप मतलब छोटा सा सर्कुलर मतलब गोल कलर का इमेज सन का आप देख पा रहे हैं। मिडिल ऑफ द शेडो ऑफ द कार्डबोर्ड शीट, ये कार्डबोर्ड शीट में देख पा रहे हैं। लुक एट दिस पिनहोल इमेजेस, ये सब पिनहोल इमेजेस में देखिए। व्हेन एन इक्लिप्स इज विजिबल फ्रॉम योर लोकेशन, सन को देखिए जब कोई ग्रहण लगता है आपके एरिया में। एडजस्ट योर पिनहोल कैमरा, आप अपने पिनहोल कैमरा को एडजस्ट कीजिए टू गेट अ क्लियर इमेज लेने के लिए। इक्लिप्स इज टू अकर, जब इक्लिप्स मतलब ग्रहण होने वाला हो। लुक एट इमेजेस द इक्लिप्स बिगिन, जब ग्रहण शुरू होता है तो उस टाइम आप देखिए, आप क्या नोटिस कीजिएगा। ऑफ द इमेज द सन इज ग्रेजुअली बिकमिंग डार्कर एज द इक्लिप्स स्टार्ट, तो जैसे जैसे ग्रहण लगने लगता है तो धीरे धीरे क्या होता है, सन डार्क कलर का होने लगता है। नेवर इवन लुक डायरेक्टली एट द सन, अब क्या बोला जा रहा है कि सन को आप डायरेक्टली नहीं देखिए। दैट कुड बी एक्सट्रीमली हार्मफुल, जो कि आपके आँख के लिए बहुत खतरनाक होता है। तो हम लोग का आँख में जो इमेज जहाँ पे फॉर्म होता है वो होता है रेटिना में, और रेटिना में क्या होता है, रोड्स एंड कोन्स नाम का, रोड्स और कोन्स नाम का सेल होते हैं, जो कि लाइट को, जो भी लाइट उसमें इमेज फॉर्म होता है उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसी को मतलब ब्रेन को इंटरप्रेट कराने के लिए भेजते हैं। तो इससे क्या होगा, इसमें ये डिफेक्टेड होने लगता है, जिसके कारण हम लोग का आँख में प्रॉब्लम आ सकता है अगर हम लोग सन को डायरेक्टली देखते हैं। अब देखिए, देयर इज एन इंटरेस्टिंग पिनहोल कैमरा, एक पिनहोल कैमरा नेचर में हम लोग के लिए है। जैसे कि हम लोग यहाँ देखते हैं समटाइम्स व्हेन वी पास अंडर अ ट्री, एक हम लोग घना जंगल में अगर गुजरते हैं जिसमें पूरा बड़ा पत्ता से पूरा कवर रहता है, तो हम लोग उसमें नोटिस करते हैं कि सनलाइट थोड़ा थोड़ा आता है, सनलाइट अंडर इट्स दीज सर्कुलर इमेजेस, जो छोटा छोटा इमेज रहता है वो पिनहोल इमेज रहता है। किसका इमेज रहता है, सन का इमेज रहता है।
द गेप्स बिटवीन द लीव्स एक्ट्स एज पिन होल्स। तो पत्ता के बीच में जो गैप रहता है वो पिन होल के जैसा एक्ट करता है। तो ये सब छोटा छोटा इमेज जो है ये सब सन का इमेज है। दीज गेप्स आर ऑल काइंड्स ऑफ इरेगुलर शेप। ये क्या है? सभी टाइप का इरेगुलर शेप है, लेकिन हम लोग देख सकते हैं सर्कुलर इमेज ऑफ द सन। ट्राई टू लोकेट इमेज ऑफ द, आप लोकेट करने का कोशिश कीजिए सूरज का इमेज जब ग्रहण, नेक्स्ट ग्रहण जब होगा। दैट कुड बी सो मच फन, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब देखिए भुजो सोचना शुरू कर दी है। वी शो अपसाइड डाउन इमेजेस ऑफ पीपल ऑन द रोड। हम लोग रोड में आदमी सबका इमेज देखते हैं। वी शो अपसाइड डाउन इमेज ऑफ द पीपल ऑन द रोड विथ आवर पिनहोल कैमरा। पिनहोल कैमरा में अगर किसी का भी हम लोग इमेज को देखेंगे तो क्या रहेगा? उल्टा रहेगा, अपसाइड डाउन, उसी को बोल रहा है। व्हाट अबाउट द इमेज ऑफ द सन? सन का इमेज क्या होगा? डिड वी नोटिस देम अपसाइड डाउन? क्या हम लोग उसको नोटिस करेंगे? तो सन को हम लोग नहीं ना नोटिस करेंगे, वो क्योंकि सर्कुलर इमेज बनाता है, तो उसको अपसाइड डाउन भी देखेंगे तो एकदम सीधा जैसे दिखेगा। पहली हैज़ अनदर थॉट, और वो सोच रही है श्योरली ऑल दीज रिजल्ट्स दैट वी आर सीइंग। हम लोग ये सब देख रहे हैं शेडो का फॉर्मेशन और पिनहोल इमेज के बारे में, आर पॉसिबल ओनली इफ लाइट मूव्स इन स्ट्रेट पाथ। तो ये सब पॉसिबल क्यों हो पा रहा है? क्योंकि जो लाइट है सीधा डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। तो अभी इसी को समझेंगे कि लाइट को अगर हम लोग टेढ़ा देख पाते हैं कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। एक पीस ऑफ पेपर को क्या कीजिए, पाइप के फॉर्म में बनाइए मोड़ करके। लाइट अ कैंडल, एक कैंडल को जलाइए और आप सीधा से देखने का कोशिश कीजिए और एक बार इसको टेढ़ा करके देखिए। उसके बाद बोल रहा है इस कैंडल विजिबल, क्या कैंडल को हम लोग देख पाते हैं? द पाइप अ लिटिल वाइल यू आर लुकिंग एट द कैंडल, इस कैंडल विजिबल नाउ, टर्न द पाइप लिटिल योर लेफ्ट और राइट। अगर पाइप को हम लोग टेढ़ा कर देते हैं तो कैन यू सी द कैंडल नाउ, क्या आप देख सकते हैं? व्हाट डू यू कंक्लूड? अब इससे हम लोग को क्या कंक्लूजन मिला कि जो लाइट होता है वो हमेशा स्ट्रेट पाथ में ही ट्रेवल करता है। दिस सजेस्ट दैट लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इजंट इट? क्या सही बात नहीं है? दैट्स वाई, इसीलिए हम लोग ओपेक ऑब्जेक्ट जो होता है लाइट का जो रास्ता होता है उसको रोक देता है, ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, और इसी से क्या होता है? फॉर्मेशन शेडो का। अब देखिए हम लोग मिरर और रिफ्लेक्शन के बारे में जानेंगे। तो जो स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रेवल करता है इसी को रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट बोलते हैं। ये शायद नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग को पढ़ना होगा। वी आल्सो यूज एट होम, हम लोग सब क्या मिरर का यूज करते हैं। यू लुक इनटू द मिरर, आप अपना चेहरा देखने के लिए मिरर का यूज करते हैं। व्हाट यू सी इज अ रिफ्लेक्शन, तो मिरर क्या करता है? हम लोग का जो इमेज फॉर्म होता है, मतलब हम लोग का इमेज को रिफ्लेक्ट करके दिखाता है। टू योर फेस इन द मिरर, मिरर में दिखाता है। वी आल्सो सी रिफ्लेक्शंस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स, हम लोग और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन को देखते हैं। दैट आर इन फ्रंट ऑफ मिरर, जो कि मिरर के आगे में रहता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन पेड़ का देखते हैं, बिल्डिंग का, जिसका देखना है, तालाब का। एक्टिविटी अब इसके बाद दिया हुआ है, दिस एक्टिविटी शुड बी डन। इसको हम लोग रात में या फिर अंधेरा रूम में कर सकते हैं। अपने दोस्त को बोलिए एक मिरर को पकड़ के रखने के लिए अपने हाथ में, एक कॉर्नर में, स्टैंड एट अनदर कॉर्नर विथ अ टॉर्च, और दूसरा कॉर्नर में एक टॉर्च से आप खड़ा रखिए। विथ योर हैंड, अपने हाथ से। कवर द ग्लास ऑफ द टॉर्च विथ योर फिंगर्स, अपने जो टॉर्च का जो ग्लास है उसको अपने अंगुली से कवर कीजिए। एंड स्विच इट ऑन, स्विच ऑन कीजिए। एडजस्ट योर फिंगर विथ अ स्मॉल गैप, और उसमें एक ऐसा कीजिए कि एक छोटा ही सा गैप मिले, मतलब छोटा सा छेद, स्मॉल गैप बिटवीन देम, सो दैट वन कैन गेट अ बीम ऑफ लाइट, जिससे कि लाइट का क्या निकले, एक बीम टाइप का दिखे। डायरेक्ट द बीम ऑफ टॉर्च लाइट ऑन टू द मिरर, और उस टॉर्च को कहाँ डायरेक्ट करना है? मिरर में। दैट योर फ्रेंड इज होल्डिंग, जो आपकी दोस्त पकड़े हुए। डू यू सी पैच ऑफ लाइट ऑन द अदर साइड, क्या लाइट का धब्बा दूसरा साइड में आप देख पा रहे हैं? देखिए यहाँ से टॉर्च को रिफ्लेक्ट कराया जा रहा है, तो ये मिरर से जाके यहाँ पे लाइट का धब्बा आ रहा है। तो मिरर क्या कर रहा है? लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, डायरेक्शन इसका चेंज कर दे रहा है। इसके बाद देखिए, एडजस्ट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्च सो दैट द पैच ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अनदर फ्रेंड, जो कि और एक दोस्त आपका रूम में है उसमें जाके फॉलो, इस टाइप से एडजस्ट कीजिए।
दिस एक्टिविटी सजेस्ट दैट मिरर चेंजेस। तो ये एक्टिविटी हम लोग को क्या सजेस्ट करता है, मिरर से हम लोग लाइट का डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। हेयर इज एन एक्टिविटी, यहाँ पे एक एक्टिविटी है जो कि दिखा रहा है ट्रेवलिंग ऑफ लाइट अलोंग स्ट्रेट लाइन गेट रिफ्लेक्टेड बाय फ्रॉम मिरर। मतलब मिरर से हम लोग जो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा होता है उसको हम लोग उसका डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं। इसके लिए एक और एग्जांपल है, एक्टिविटी है, फिक्स अ कॉम्ब, एक कंघी को फिक्स कीजिए वन साइड ऑफ लार्ज थर्मोकोल शीट, थर्माकोल का शीट में एक साइड में, फिक्स अ मिरर ऑन द अदर साइड, एक साइड में मिरर को फिक्स कीजिए। फिगर 11.9 में इसमें दिया हुआ है, देखिए। तो इसमें आपको क्या मिल रहा है, देखिए, स्प्रेड द डार्क कलर्ड शीट पेपर बिटवीन द मिरर, मिरर के बीच में डार्क कलर का पेपर को फैला दीजिए। कीप दिस इन सनलाइट, इसको सनलाइट में रखिए, और सेंड अ बीम ऑफ लाइट, या फिर आप टॉर्च के हेल्प से उसमें लाइट डाल सकते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या आप ऑब्जर्व करते हैं, क्या पैटर्न सिमिलर टू दैट शोन इन फिगर, क्या इसी टाइप का पैटर्न यहाँ पे फॉर्म होता है। दिस एक्टिविटी गिव्स अस एन आइडिया ऑफ मैनर विच लाइट ट्रेवल्स गेट रिफ्लेक्टेड। मतलब इसमें क्या पता चल रहा है, जैसे कि यहाँ से हम लोग लाइट जो दे रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले लाइट यहाँ आ रहा है, तो इसके वजह से यहाँ पे शेडो फॉर्म हो रहा है, लाइट को ब्लॉक कर रहा है ओपेक ऑब्जेक्ट कॉम्ब का। इसके बाद ये ऑब्जेक्ट, ये जो लाइट है वो मिरर में भी इंटर कर रहा है, तो मिरर में भी कंघी आ रहा होगा, तो उसका शेडो इधर फॉर्म हो रहा है। इसी चीज़ को दिखाया जा रहा है। तो यहीं पे आपका ये चैप्टर का एंड होता है। इसका समरी हम लोग देख लेते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट्स डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, जो ओपेक ऑब्जेक्ट होता है वो लाइट को अपने से पास नहीं होने देता है, और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो होता है अलाउ करता है लाइट को पास होने में। वी कैन सी थ्रू दीज ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, हम लोग इससे हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख सकते हैं। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट जो होता है अलाउ करता है लाइट को पास होने में कुछ बहुत, मतलब पार्शियली। शेडो आर फॉर्म्ड व्हेन ओपेक ऑब्जेक्ट, तो शेडो का फॉर्मेशन तभी होता है जब लाइट के रास्ता में कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है। पिनहोल कैमरा कैन बी मेड विथ सिंपल मटेरियल, पिनहोल कैमरा को हम लोग सिंपली बना सकते हैं, और इसको हम लोग यूज कर सकते हैं बहुत सारा ऑब्जेक्ट का इमेज को देखने के लिए। लाइट ट्रेवल्स, लाइट क्या चीज में ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में। मिरर रिफ्लेक्शन गिव्स क्लियर इमेज, मिरर रिफ्लेक्ट करके क्या देता है, क्लियर इमेज देता है हम लोग को, साफ पूरा क्लीन। तो यहीं पे आज का आपका ये चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।